नए विधेयक को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है। पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बिल को लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा बताया, तो अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पीएम सीएम को हटाए जाने वाले बिल पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो व्यक्ति गंभीर गुनाहों के मुजरिमों को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके सारे केस रफा दफा करके उन्हें मंत्री, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना देता है, क्या ऐसे मंत्री प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कितने साल की जेल होनी चाहिए? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के बयान को एक्स पर कोट करते हुए लिखा, अगर किसी पर झूठा केस लगाकर उसे जेल में डाला जाए और बाद में वो दोष मुक्त हो जाए तो उस पर झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की जेल होनी चाहिए? अमित शाह ने क्या कहा था? दरअसल एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था कि अगर कोई 5 साल से ज्यादा सजा वाले केस में जेल जाता है और उसे 30 दिन में बेल नहीं मिलती तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। कोई छिटपुट आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना पड़ेगा, मगर जिन पर करप्शन के आरोप हैं या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप हैं, ऐसे मंत्री, सीएम या पीएम जेल में बैठकर सरकार चलाए, ये कितना उचित है? गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि हाईकोर्ट में जब ये केस गया कि केजरीवाल जेल में है तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तब कोर्ट ने कहा था कि नैतिकता के आधार पर उन्हें पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन अभी के कानून में उन्हें पद से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। जेल से 160 दिन सरकार चलाई। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झूठे केस में फंसाकर जब केंद्र ने मुझे जेल भेजा तो मैंने जेल से 160 दिन सरकार चलाई। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने लगे हाथ दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा, पिछले 7 महीनों में दिल्ली की बीजेपी सरकार ने दिल्ली का ऐसा हाल कर दिया कि आज दिल्ली वाले उस जेल वाली सरकार को याद कर रहे हैं। कम से कम जेल वाली सरकार के वक्त बिजली नहीं जाती थी, पानी आता था, अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाइयां मिलती थी, फ्री टेस्ट होते थे। एक बारिश में दिल्ली का इतना बुरा हाल नहीं होता था। प्राइवेट स्कूलों को मनमानी और गुंडागर्दी करने की इजाजत नहीं थी। जाहिर है कि केंद्र सरकार इस बिल के जरिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत करना चाहती है, तो वहीं विपक्ष इस बिल को लेकर जमकर विरोध कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने विरोध के बीच पीएम सीएम को हटाने वाला बिल विपक्ष कैसे स्वीकार करेगा? ये कैसे कानून की शक्ल लेगा? जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ डुग्गू की टिक्की को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे।